विश्व में अलग अलग देशों के बीच में अभी फिलहाल युद्ध चल रहा है। हाँ। ईरान हाल ही में युद्ध में आ गया और अमेरिका और इजराइल। प्रवासी मजदूरों को लेकर के आपने बहुत मतलब आपने उसमें कह सकते हैं उनके लिए आपने आवाज़ उठाई है, उनके लिए एक सहारा बने हैं। अभी भारत की क्या स्थिति है, क्या देखते हैं, क्या चैलेंजेस हैं सर? देखिए, हमें बहुत संवेदनशील स्थिति में है जी। भारत हर दृष्टि से प्रभावित देश है जी। क्योंकि एशिया के उपमहाद्वीप में, एशिया खंड में, और विशेषकर भारत के बॉर्डर पर, भारत की बॉर्डर ही है कि आपको ईरान जो है समुद्र से मिला हुआ है और हमारे सामरिक दृष्टि से हमारे बहुत सारे हित उसके साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरा, मैंने बताया अभी गल्फ कंट्रीज, जिसको जीसीसी कंट्रीज बोलते हैं, उसमें कुल मिलाकर के हमारे पास लगभग 90 लाख लोग, 1 करोड़ लोग वहां काम करते हैं और उनकी बहुत बड़ी रेमिटेंसेस अपने देश में हर साल आ रहे हैं। वो कमा के भेज रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा स्रोत है गरीब लोगों के, यानी कोई बहुत बड़े बड़े लोग नहीं है जैसे अमेरिका गए ऐसे लोग नहीं है। ऐसे छोटे लोग इतनी बड़ी संख्या में आपको पैसा भेज रहे हैं और इतने आजीविका, इतने रोजगार है और इतने परिवार वहां निर्भर है। ऐसे में उनको अनदेखा करना भारत के लिए कठिन है जी। तो उनका काम बचाए रखो, उनके जान माल बचा के रखो और उन देशों में वो काम करते रहे और उसके विकास में हम शामिल रहे। इसके हित में हम सरकार भी काम करना पड़ता है। और साथ में आपको इजराइल के साथ हमारा डिफेंस और टेक्नोलॉजी में संबंध है और रहेंगे, और हमारा कृषि के विषय में हमारा संबंध है, हमारा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक के दोस्त हैं तो दूसरे के दुश्मन हैं। हमारा कुछ चीजों में एक के साथ हैं, कुछ चीजों में दूसरे के साथ हैं। तो ये लायबिलिटी नहीं है, ये एसेट है कि आप इस, और ईरान में हमारा सिविलाइजेशनल संबंध है, बहुत वर्षों से है और बहुत विषयों पर ईरान हमारे साथ दिया है, कई बार असहमत भी है। ऐसा नहीं कि हर चीज में हमारे साथ है और हर चीज में कोई साथ नहीं हो सकता। तो ऐसे में भारत सबके बीच में एक वारधी भी है, एक ब्रिज भी है, मीडिएटर का काम। इसलिए बड़े संवेदनशीलता के साथ हमारे हितों को भी ध्यान में रखते हुए और वहां की स्थिरता और शांति को भी लक्ष्य बनाकर भारत को एक प्रमुख भूमिका निभाना पड़ेगा। और ऐसे में भूमिका निभाने की योग्यता है और योग्यता को बनाए रखना ये भी हमारी जिम्मेवारी है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई हम एक के साथ हैं तो दूसरे के दुश्मन हैं। ये हम ले नहीं सकते और ये हमारे ताकत भी है। ऐसा नहीं कि ये कमजोरी नहीं समझना चाहिए। तो आज उस पूरे क्षेत्र में कोई देश सबके लिए कल के दिन बात कराने की क्षमता रखती है तो वो भारत है। और ये भारत हजारों सालों से हमारा, सैकड़ों सालों से हमारा संबंध रहा है जी। और अभी हमारा जिसको कहते हैं पॉपुलेशन ब्रिज भी है। तो मेरा मानना है इजराइल और अमेरिका, ईरान और जीसीसी कंट्रीज जी, इन सब के साथ हमारा एक वहां की शांति बहाल करने में, स्थिरता को लाने में, कौन गलत है कौन सही का मुद्दा नहीं है और इसको संवाद को बढ़ाते हुए ले जाने के काम अंततोगत्वा जिन देशों को करना होगा उसमें भारत को प्रमुख भूमिका निभानी पड़ेगी। For the full conversation, watch Special Varta on YouTube and subscribe to the channel.